हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड और उससे हैलाइड्स और उसके आगे जो भी ग्रुप्स आते हैं उनकी नेमिंग के बारे में। वन बाय वन सभी ग्रुप्स को एक बार हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर मिक्स करेंगे इसको, ठीक है। तो अगला जो ग्रुप हम लोग लेने वाले हैं वो है हैलाइड्स। हैलाइड्स में जो मेंबर्स आएंगे, हैलाइड्स के जो मेंबर्स हैं उसमें आपको मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार मेंबर्स जो है वो हैलाइड्स के अंदर आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका जो प्रीफिक्स होता है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। आयोडो, ठीक है। तो इनके जो प्रीफिक्स हैं वो ऐसे हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो आर द प्रीफिक्स फॉर हैलोजेंस। ये हैलोजेंस के प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स के साथ अगली बात क्या ध्यान रखनी है, दो बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। हैलाइड्स आर not included in functional group. Halides are not included in functional group. हलाइड क्रियात्मक समूह नहीं है। हलाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल ग्रुप, मतलब हैलाइड क्रियात्मक समूह नहीं है। फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा अल्कोहल से, है ना। तो अगली बात, हैलाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फंक्शनल ग्रुप, ये पहली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। प्रायोरिटी गिवन टू हैलाइड। अब यहां पे फिर से वो रूल हमारा एप्लीकेबल होगा। इफ द सम ऑफ काउंटिंग नंबर, इफ द सम ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इफ द सम ऑफ काउंटिंग नंबर्स, sum of counting numbers are same, sum of counting numbers are same, अगर counting number का sum same आ रहा है, sum of the counting numbers are same, then preference given to halide, preference given to halide, given to halide according to English alphabet, English alphabet, ओके। अगर दोनों दो डिफरेंट हैलाइड की कंडीशन में ये रूल वैलिड होगा, है ना। जब डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स होंगे कार्बन चेन के अंदर, तब हमको क्या ध्यान रखना है, काउंटिंग नंबर्स लेने हैं। अगर काउंटिंग नंबर्स का सम सेम आ रहा है तो हैलाइड को प्रायोरिटी इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। देन प्रायोरिटी गिवन टू हैलाइड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, अदरवाइज लोवेस्ट सम रूल ओबे होगा। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल। तो पहली बात क्लियर हो गई। अगर डिफरेंट टाइप के हैलाइड कार्बन चेन के अंदर हमको मिल रहे हैं तो क्या बात ध्यान रखनी होगी, हैलाइड्स को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज लोवेस्ट सम रूल ओबे होगा, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हैलाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए एक और बात ध्यान रखना है, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है हैलाइड के कार्बन चेन में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विथ हैलाइड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विथ हैलाइड। अगर हैलाइड के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन फर्स्ट प्रेफरेंस is given to, first preference is given to double bond or
ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला प्रेफरेंस जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जाएगा। हैलाइड के कंपैरिजन में बॉन्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो अब 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई, उसमें से एक तो कॉमन ही है, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स कार्बन चेन में प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर लेंगे। If some of the counting numbers are the same, then priority is given to English alphabet, otherwise according to lowest sum rule, अन्यथा न्यूनतम योग के नियम का पालन करेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, if double bond और triple bonds are also present, then first priority is given to double bond और triple bond। तो पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जाएगी, ना कि हैलाइड को। और यहीं से हम लोग इसको स्टार्ट भी करते हैं, तो जिससे आपको बिल्कुल रूल्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन चेन है, देयर इज अ कार्बन चेन कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड, उसके पास क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। ओके, तो देयर इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोथ, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द काउंटिंग नंबर, पहले काउंटिंग नंबर डालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसको सम करेंगे। यहां से देखिए 2 पर और 3 पर हैलाइड की पोजीशन क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर 2 + 3 तो 5 हो गया, और राइट टू लेफ्ट जाके देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर से अगेन कैसी है 2 + 3 5। तो फ्रॉम बोथ द साइड द काउंटिंग नंबर्स आर सेम, दोनों साइड से काउंटिंग नंबर कैसे हैं, सेम है। दोनों साइड से काउंटिंग नंबर सेम है। अगर दोनों साइड से काउंटिंग नंबर सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी जाएगी। ओके, और इंग्लिश अल्फाबेट में बी सी से पहले आता है। तो करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। करेक्ट नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब देखो अगला स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का आपके लिए लेता हूं मैं। अगर मान लीजिए अब मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, ओके, द नेक्स्ट कार्बन चेन इज देयर, ओके, दिस इज अनदर कार्बन चेन, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। अब दोनों फिर से प्रेजेंट हैं, तो फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, पहले काउंटिंग नंबर पे जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 and 7, दिस साइड 1 2 3 4 5 6 and 7। यहां से लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं, लेफ्ट टू राइट, तो हाइड्रोजन की सिचुएशन, हैलाइड की सिचुएशन कहां है, सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर है। तो क्या हो जाएगा 2 + 4 6, इस बार 2 + 4 क्या हो गया 6 हो गया। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आता हूं, 1 2 3 4, ब्रोमो की पोजीशन कहां मिल रही 4 पर, और क्लोरो की पोजीशन आपको कहां पर मिल रही है 6 पर। तो 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया। दोनों ही हैलाइड प्रेजेंट है, ऊपर जैसा ही स्ट्रक्चर है वो भी है ना, क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी, लेकिन क्या डिफरेंस है नेमिंग के रूल में, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब काउंटिंग नंबर सेम था तो मैंने किसको प्रायोरिटी दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी दिया। अब की बार काउंटिंग नंबर सेम नहीं है, अगर काउंटिंग नंबर सेम नहीं है तो लोवेस्ट सम रूल ओबे होगा, और अब आप ब्रोमो को 4th पोजीशन पर नहीं रख पाओगे, मतलब यहां से काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो। ब्रोमो हालांकि दोनों साइड से 4th पोजीशन पे आ गया है, बट आप उस साइड से काउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो क्या नाम देना होगा इस कंपाउंड को, 4 ब्रोमो 2 पे आया क्लोरो, 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है 7, हेप्टेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। हालांकि ब्रोमो दोनों साइड से 4th पोजीशन पर आ गया है। एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा।
तो द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया CH3 CHBr CH2 CH2 Cl, देयर इज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इस साइड से ब्रोमीन को प्रायोरिटी देता हूं तो 1 2 3 4, तो काउंटिंग नंबर मुझे क्या मिलता है 2 + 4। हैलाइड की पोजीशन कहां है 2 + 4 कितना आया 6। फ्रॉम दिस साइड राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4, अगेन द पोजीशन ऑफ हैलाइड इज 1 4, 1 + 4, तो दिस इज 5, ओके। इट मींस देयर इज नो सेम काउंटिंग नंबर सेम नहीं है। और अगर काउंटिंग नंबर सेम नहीं है तब हमको क्या काम करना पड़ेगा, तब हमको लोवेस्ट सम रूल ओबे करना पड़ेगा। मैं 2 ब्रोमो इस कंपाउंड को नहीं कह सकता हूं, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। इस कंपाउंड का करेक्ट नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, ओके। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स प्रेजेंट हैं और काउंटिंग नंबर भी सेम है तो हैलाइड को प्रायोरिटी इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाएगी, अदरवाइज लोवेस्ट सम रूल ओबे होगा। अगर काउंटिंग नंबर सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी नहीं जाएगी, लोवेस्ट सम रूल ओबे होगा। अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि अगली क्या बात ध्यान रखनी है। अगर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, कॉमन नेम कौन सा ग्रुप है, ये अलाइल ग्रुप है, अलाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा अलाइल क्लोराइड। कॉमन नेम का भी ध्यान रखना है, ये सब विनाइल एलाइल ये सब बार बार रिपीट करते रहेंगे तो चीजें हमें ध्यान में रहेगी। तो क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, कॉमन नेम अलाइल क्लोराइड। अब देखो, अगर मैं इस साइड से काउंटिंग शुरू करता हूं तो 1 2 3, बॉन्ड की पोजीशन कहां गई आफ्टर सेकंड कार्बन, और फ्रॉम दिस साइड द पोजीशन ऑफ बॉन्ड इज आफ्टर फर्स्ट कार्बन। राइट टू लेफ्ट पर बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है, जबकि राइट टू लेफ्ट पर बॉन्ड सेकंड कार्बन के बाद है, लेफ्ट से राइट जाने पर बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है। मतलब बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम नहीं है। अगर बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम नहीं है और मुझे बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो काउंटिंग कहां से होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, 3 क्लोरो प्रॉप, 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा 1 इन, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक। अब देखो, अगर मैंने अगला स्ट्रक्चर लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, कॉमन नेम इज विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड। इट इज यूज्ड टू मेक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसा पॉलीमर बनाने के लिए यूज होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो स्कूल बैग्स, रेन कोट्स, इसके बाद शू हिल्स एंड सो मेनी फंक्शन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। तो ये कंपाउंड है विनाइल क्लोराइड। अब देखो, यहां से बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है 1 2, यहां से भी बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है। दोनों साइड से बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही आफ्टर फर्स्ट एंड आफ्टर फर्स्ट। अगर बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम हैलाइड को भी कवर करते हुए आएंगे, ओके। तो नाउ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 क्लोरो 8 1 इन, 1 क्लोरो 8 1 इन। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का सही, क्लोरोइथीन भी बोल सकते हैं इसको, या 1 क्लोरो 8 1 इन भी कह सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये 2 टिपिकल सिचुएशन है हैलाइड में, इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में। टिपिकल सिचुएशन दोनों क्लियर हो गई है। अब
अदर स्ट्रक्चर्स पे क्या ध्यान रखना है, क्या कैसे लेना है, तो अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, इस टाइप से इस कंपाउंड की नेमिंग हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH, और यहां पे ऊपर लिया मैंने CH2Cl और ये CH2 और ये CH3, एक स्ट्रक्चर है कोई सा भी सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहां पे CH2Cl को रिमेनिंग छोड़ दिया, अकेला क्लोरीन होता तो मैं उसको क्लोरो कह देता, लेकिन CH2Cl इज द रिमेनिंग ग्रुप, तो 1 2 3 4 5, दिस स्ट्रक्चर इज प्रोनाउंस्ड एज 3-chloromethyl, 3-chloromethyl, इसका नाम होगा 3-chloromethyl, क्योंकि CH2Cl पूरा बच रहा है एज अ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, 1 कार्बन इज देयर, सो इट इज प्रोनाउंस्ड एज 3-chloromethyl, और पूरा कार्बन चेन किसका है, पैरेंटल चेन किसका है, 5 कार्बन का है, तो 3-chloromethyl पेंटेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3-chloromethyl पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है आपके पास, तो द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-chloromethyl पेंटेन, 3-chloromethyl पेंटेन, ऐसे इसको बुलाना है आपको। ठीक है, अब कुछ कॉमन हैलाइड के स्ट्रक्चर जो हमारे लिए काम आएंगे, बुक्स में हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। CHCl3, द कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का, क्लोरोफॉर्म। एज अ एनास्थेटिक यूज होता है, एनास्थीशिया के लिए यूज होता था, हो गया अभी है ना, एनास्थेटिक्स जैसा यूज करते थे इसको। ओके, क्लोरोफॉर्म, तो अब क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, तो द क्लोरोफॉर्म इज लाइक दिस, तो नाम क्या हो जाएगा, 1-1-1 ट्राई क्लोरो, एक कार्बन का डेरिवेटिव है मीथेन, तो द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1-1-1 ट्राई क्लोरोमीथेन, 1-1-1 ट्राई क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। कॉमन नेम के लिए ही बताया मैंने स्पेशली आपको, ये इनके कॉमन नेम्स भी आपको ध्यान रखने हैं। दिस कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म, इस कंपाउंड को हम ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1-1-1 ट्राईब्रोमो, 1-1-1 ट्राईब्रोमोमीथेन, क्या कहते हैं इस कंपाउंड को, 1-1-1 ट्राईब्रोमोमीथेन, 1-1-1 ट्राईब्रोमोमीथेन। ये हम लोग स्ट्रक्चर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कुल मिलाकर ये है। हैलाइड का नेमिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो कोई सा भी स्ट्रक्चर होगा आप आराम से कर लोगे उसको। 1-1-1 ट्राईब्रोमोमीथेन, CHI3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, एंटीसेप्टिक होता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म कैसा है, एंटीसेप्टिक कंपाउंड है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है आयोडोफॉर्म। तो CHI3, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1-1-1 ट्राई आयोडोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन कहेंगे इसको, सिंपली ट्राईआयोडोमीथेन भी कह सकते हैं, 1-1-1 कहना जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्राई आयोडोमीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ट्राईआयोडोमीथेन। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड कॉमन नेम हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका ट्रेड नेम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड नेम मतलब व्यापारिक नाम, मार्केट में जिस नाम से सेल होता है उसको पायरिन कहते हैं। ट्रेड नेम इज पायरिन, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पायरिन इज वेरी कॉमन कंपाउंड, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में इसको डालते हैं, अग्निशामक में इसको लेते हैं, क्योंकि ये फायर प्रिवेंटिंग एजेंट के जैसा काम करता है एंड बेटर देन वाटर, क्योंकि परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड है, ये बॉन्डिंग हो चुका है
और डाइपोल मोमेंट इसका 0 रहता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1111 4 बार, और इसके बाद टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन इसको IUPAC में कहेंगे। ठीक है, सिंपली टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टेट्रा क्लोरोमीथेन आर 1111 टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो वी आर डिस्कस द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड। अब ये हैलाइड का कॉमन स्ट्रक्चर, अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CCl2F2। दिस इज फ्रियॉन, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, फ्रियॉन बोलते हैं। अब देखो, इसको फ्रियॉन 1,2 भी लिखते हैं, फ्रियॉन 1,2, फ्रियॉन 1,2। अब ये बात समझ में नहीं आई कि ये फ्रियॉन 1,2 का क्या मतलब है, तो क्या ध्यान रखना है, CCl2F2 इसको CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखो फ्रियॉन 1,2, एक कार्बन है 2 फ्लोरीन है, एक कार्बन है 2 फ्लोरीन है, इसलिए लिखा फ्रियॉन 1,2, फ्रियॉन 1,2। अब इसका IUPAC नेम डिस्कस कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, फ्रियॉन 1,2 इज 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, ओके, 1,1 डाइक्लोरो, अगेन 1,1 डाइफ्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो, and it is derivative of 1 carbon, तो मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो मीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ फ्रियॉन 1,2। और यूज क्या होता था इसका, एज अ कूलेंट, रेफ्रिजरेटर, AC और इन सभी चीजों में यूज करते थे इसको, जहां पर ठंडक लानी होती है, एज अ कूलेंट। आजकल अमोनिया यूज होता है एज अ कूलेंट, है ना। और ये क्योंकि ओजोन लेयर को होल बनाया इसने ओजोन लेयर में, दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो डिप्लेशन करता था ओजोन लेयर में, इसलिए आजकल इसका यूज करना बंद है। अब देखो, जैसे मैंने कहा CClF3, तो अब इसको कौन सा फ्रियॉन कहोगे आप, इट इज CF3 कह सकते हैं आप, है ना। जैसे वो था CCl2F2, तो ये CClF3, तो क्या कहेंगे, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, फ्रियॉन 1,3, CF4 अगर आ गया, नेम तो कर ही लेंगे, 1,1 टेट्राफ्लोरो मीथेन। अब इसको कॉमनली क्या कहेंगे आप, फ्रियॉन 1,4, फ्रियॉन 1,4। तो जितने कार्बन हैं, कार्बन कितने हैं 1, और फ्लोरीन कितने हैं 4, तो 1,4 हो गया। कार्बन है 1 और फ्लोरीन है 3, तो फ्रियॉन 1,3 हो गया। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रियॉन्स, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस। अगले कंपाउंड की बात करते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2। What is the name of the compound? तो the name of compound is, commonly it is known as tetrafluoroethene, tetrafluoroethene। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो गया, tetrafluoroethene, and the IUPAC name of the compound is 1,1,2,2 tetrafluoroethene कह लीजिए, या 8,1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1,1,2,2 tetrafluoroethene, 1,1,2,2 tetrafluoroethene इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, और टेट्राफ्लोरो 8,1 भी कह सकते हैं। और ये कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PTFE नाम का पॉलीमर बनाने के लिए काम में आता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको हम कॉमन टैफ्लॉन भी कहते हैं, बर्तन के ऊपर कोटिंग करने के लिए काम में आता है। एसिड बेस कैरिंग कंटेनर बनाने के लिए भी काम में आता है। ठीक है, अब कुछ हम देख लेते हैं ये वाले कंपाउंड, बेंजीन वाले, है ना। तो जैसे मैंने कहा, तो ये कंपाउंड, तो क्या कहेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इट्स नेम इज क्लोरोबेंजीन। अब जैसे ये
1,2 पर आ गया, एक पर भी क्लोरीन है, 2 पर भी क्लोरीन है, तो नाउ इट इज कॉल्ड 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं इसको, ऑर्थो 1,2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। 1 और 2 अगर दोनों चीजें हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में जो सेकंड पोजीशन है उसको कहते हैं ऑर्थो। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी इसको कह सकते हैं, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर ये ऐसा हो जाएगा तो नाउ इट इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, और अगर 1 और 4 की पोजीशन पे आ गया पैराडाइक्लोरो, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया आपके लिए, commonly this compound is called BHC, common name है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये बेंजीन तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, दिस वन इज साइक्लो कंपाउंड, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो कंपाउंड है। तो IUPAC नेम इज व्हाट, BHC का एक, BHC के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, तो उसमें से जो गामा फॉर्म है BHC का, गामा फॉर्म ऑफ BHC इज नोन एज गैमेक्सीन पाउडर। गैमेक्सीन पाउडर भी कहते हैं गामा फॉर्म को, जो कि इंसेक्टिसाइड के जैसा यूज होता है, यूज एज इंसेक्टिसाइड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑल कार्बन एटम हैव 1 क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन is the IUPAC name of BHC। तो BHC का IUPAC नेम क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन is the IUPAC name of BHC। ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन कॉमन जो नेम है उसका बेंजीन से डराइव हुआ, इसलिए कॉमनली उसको बोल देते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। ओके, अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगला स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल है और कोशिश करेंगे कि इसको याद करके रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो ये आया, अब ये चूंकि अजीब सा है इसलिए इसको याद करके रखना पड़ेगा, है ना। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, द कॉमन नेम इज DDT। कॉमन नेम क्या है, DDT। तो BHC और DDT दोनों ही कंपाउंड जो है वो इंसेक्टिसाइड जैसा यूज होते हैं। बोथ आर द इंसेक्टिसाइड, वेयर BHC इज द स्ट्रॉन्गर इंसेक्टिसाइड दैन DDT। हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया कि BHC और DDT में कौन सा स्ट्रॉन्गर इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को केमिकल रिएक्शन और ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो DDT के कंपैरिजन में BHC कैसा है, स्ट्रॉन्गर इंसेक्टिसाइड है, इसको याद रख लेंगे। ठीक, तो ये कंपाउंड, ये फॉर्मूला हुआ आपका DDT का। कॉमन नेम है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब बात करते हैं IUPAC में। तो देखो यहां पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पर 2 फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं, जिसके 4th पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो कॉमन सिस्टम से नेमिंग आएगी नहीं।
2,2 डाइफिनाइल। तो जब दो बार, देखो फिनाइल भी दो बार है और दो कंडीशन पर भी है, तो 2,2 डाइक्लोरो डाई पैराक्लोरोफिनाइल। तो जब बार बार डाई आता है तो डाई को हटाने के लिए बिस टर्म यूज करते हैं, BIS। क्या यूज करते हैं? BIS यूज करते हैं। तो देखो हाउ टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2,2 बिस, ओके, 2,2 बिस। अब ये जो पोजीशन है यहां से देखोगे आप 1 2 3 फोर्थ पोजीशन है, तो 4 क्लोरो भी कह सकते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड पैराक्लोरो। 4 क्लोरो को पैरा भी कहते हैं, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड पैरा। तो 4 क्लोरो भी कह सकते हैं और पैराक्लोरो भी कह सकते हैं। और जो साइड चेन होती है वो हमेशा YL पे एंड करती है। साइड चेन जो होती है वो हमेशा YL पे एंड करती है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे ध्यान रखेंगे DDT का UPAC नाम ये है, ओके। तो 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, इसको मैंने कहा पैराक्लोरोफिनाइल भी कह सकते थे। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ने कह करके क्या कह दिया, 2,2 बिस, 2,2 बिस। डाई दो बार आया था, उसने डाई को रिप्लेस मार दिया बिस से। 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1, देखो यहां पे एक पे 3 बार क्लोरीन आ रहा है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। तो पूरा नाम कैसे लिखेंगे, 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल और पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन इज द IUPAC नेम ऑफ DDT। तो अब ये ऐसा कंपाउंड है कि जैसे कभी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द DDT, तब आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इट इज अबाउट सम कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड्स। ये हमने बात किया हैलाइड के कुछ कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में। अब हैलाइड्स के बाद अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, दैट इज अल्कोहल्स। हैलाइड के बाद हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल्स के बारे में। तो चलिए अल्कोहल्स की नेमिंग शुरू करते हैं। अल्कोहल, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। यहां से आपका फंक्शनल ग्रुप का मेंबर शुरू होता है। OH is the functional group, OH is the functional group। हैलाइड के बाद हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल्स के बारे में और OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। OH is the functional group in the compound, OH यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हैलाइड के बाद आया अल्कोहल, अल्कोहल का OH फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी, याद करना पड़ेगा प्रीफिक्स, हाँ, वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम मिक्स ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे एक एसिड है एक अल्कोहल है, तो वहां पे आपको प्रीफिक्स की भी जरूरत पड़ती है। तो प्रीफिक्स भी सबके याद करने हैं। और सफिक्स क्या है इसका, ऑल, सफिक्स इज ऑल, OL एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑल। तो हाइड्रोक्सी इज द प्रीफिक्स एंड ऑल इज द सफिक्स। अब बिल्कुल सिंपल वाले मेंबर पे आते हैं। पहले CH3OH, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, कॉमनली क्या बोलेंगे हम इसको, मिथाइल अल्कोहल कहेंगे, है ना। कॉमन नेम इज मिथाइल अल्कोहल। अब कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन इज देयर, इट मींस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन, OH इज ऑल। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, मिथानॉल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथानॉल, मिथानॉल, ओके। अब देखो CH3CH2OH, कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम इज व्हाट, इथानॉल, इथानॉल, ओके। CH3CH2CH2OH, प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम इज प्रोपानॉल। CH3CH2
CH2OH, ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटानॉल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कॉमन मेंबर्स, है ना, ये कॉमन मेंबर्स का IUPAC नेमिंग है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कार्बन को काउंट करेंगे और ऑल ऐड कर देंगे तो हमें कॉमन मेंबर्स की नेमिंग मिल जाएगी जो सीधे स्ट्रेट चेन OH ग्रुप वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब जैसे मैंने इसको ब्रेक किया कार्बन चेन को, CH3 CH2 ये OH यहां ले लिया और ये CH3 यहां ले लिया, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड दिस टाइम? 4 कार्बन का अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल की पोजीशन कहां पर है? OH की पोजीशन कहां पर है? सेकेंड कार्बन पर है। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-ब्यूटानॉल। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 2-ब्यूटानॉल और ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, इसको हम ब्यूटेन 2-ऑल भी कह सकते हैं। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटेन 2-ऑल और 2-ब्यूटानॉल। ओके, तो दिस इज द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। ये हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड्स के नाम के बारे में। ओके, तो ब्यूटेन 2-ऑल भी कह सकते हैं इस कंपाउंड को। अब देखो, जैसे मैंने ऐसा एक कंपाउंड लिखा, तो अब देखो इस कंपाउंड का नाम हो गया है 2-ब्यूटानॉल, है ना। इस कंपाउंड को हम क्या कह पाएंगे? 2-ब्यूटानॉल कह पाएंगे। अब अगले कंपाउंड की बात कर रहा था मैं, तो अगला जो कंपाउंड है वो लेते हैं आपके लिए। जैसे अगला जो कंपाउंड लिया मैंने, जैसे मैंने ऐसा कहा CH3OH और ये CH3, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है और दोनों साइड से OH की पोजीशन क्या है? सेकेंड कार्बन पर है, तो 1 2 3, तो 2-प्रोपेनॉल इज द नेम, है ना। लेकिन एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे? इट इज 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल इस कंपाउंड का करेक्ट नाम हो जाएगा। तो करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब ध्यान में रखना है। जैसे कभी ऐसा कंपाउंड आया, आपको ऐसा पूछा CH3COH, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखिए, CH3, तो CH3 दिख रहा है और C भी दिख रहा है, तो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 COH का, वो स्ट्रक्चर है ये 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये CH3 COH। अब इसमें और 1-2 चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड आया CH2OH, तो कॉमर्शियल कंपाउंड है, कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, और ट्रेड नेम है प्रेस्टोन, ट्रेड नेम इज प्रेस्टोन, ट्रेड नेम क्या है? प्रेस्टोन, और यूज क्या है? एंटी फ्रीज, फ्रीज करने से रोकता है। जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं उनके गाड़ियों के रेडिएटर में, उनके जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसके रेडिएटर में यूज होता है ये कंपाउंड, है ना। कोल्ड कंट्रीज में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में यूज किया जाता है जिससे पानी फ्रीज ना होने पाए, और -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अबाउट -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पानी को फ्रीज होने से रोकता है। ठीक है, तो ग्लाइकॉल कैसे बोलेंगे? ग्लाइकॉल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेन, 2 कार्बन है इसके पास, 1-2, ऊपर से भी लोगे तो 1-2, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। ओके, तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल का IUPAC नेम है, इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल इज द IUPAC नेम ऑफ द ग्लाइकॉल। अब अगला स्ट्रक्चर लेते हैं, CH2OH, CHOH और ये CH2OH।
तो दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ओके, ये इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए यूज होता है, वॉचेस के लिए एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, तो लुब्रिकेंट फॉर द वॉचेस एंड एक्सप्लोसिव। साबुन के अंदर भी मिलाते हैं ग्लिसरीन को, है ना, साबुन के अंदर भी मिलाते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम द ड्राइनेस, ज्यादा देर तक स्किन को ड्राई होने से रोकता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। तो नाम क्या हो जाएगा यूपीएससी में? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल कहेंगे इसको। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो अल्कोहल्स की नेमिंग भी बिल्कुल सिंपल है। अब कितना भी बड़ा कार्बन चेन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको सही मेथड पता है तो कुछ भी, कैसी भी कार्बन चेन होगी आप उसको काउंट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए और कुछ अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। हैलाइड के टाइम पर मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? हैलाइड को जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? हैलाइड को जाएगी। लेकिन अभी देखिए, अब OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को जाएगी 1 2। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को जाएगी। कॉमन नेम तो लिख सकते हैं हम विनाइल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल और OH इज कॉल्ड अल्कोहल, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका विनाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 8 1 in 1 all, 8 1 in 1 all। हाँ, 8 1 in 1 all is the IUPAC name of the compound। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 8 1 in 1 all। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब जैसे ऐसा कंपाउंड आया, कॉमन नेम अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। अब IUPAC में इसको कैसे बोलेंगे? 1 2 3। मतलब अब यहां पे हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पे देखिए डबल बॉन्ड यहां से अगर चलते हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डबल बॉन्ड फर्स्ट के बाद आ रहा है और OH थर्ड पे पहुंच गया। लेकिन हमको प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। तो करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड इज prop 2 in 1 all। prop 2 in 1 all इस कंपाउंड का सही नाम हो जाएगा prop 2 in 1 all। तो इट इज द कॉमन नेमिंग ऑफ द अल्कोहल। ये अल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग की बात किया हम लोगों ने, है ना। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? अलाइल अल्कोहल और IUPAC नेम हो जाएगा prop 2 in 1 all। prop 2 in 1 all। अगर मान लीजिए रिंग पे आता है तो सिंपली अगर ऐसा आ गया तो हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल। और अगर 2 टाइम्स आया, जैसे सॉरी 1 पे भी आ रहा है और 3 पे भी आ रहा है, तब कैसे बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है, 1 3 पे ऑल की पोजीशन है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 3 डायऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 3 डायऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 3 डायऑल। अगर मान लीजिए रिंग्स के अंदर बॉन्ड आ गए, अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो तब क्या करेंगे? तो अगर डबल बॉन्ड भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि इसकी जो पोजीशन है वो कहां से काउंट होगी। जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास, देन काउंटिंग फ्रॉम OH ग्रुप 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सिनॉल हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पर यहां पे इन है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 3 in 1 all, साइक्लोहेक्स 3 in 1 all। साइक्लोहेक्सा भी बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सा 3 in 1 all, साइक्लोहेक्स 3 in 1 all इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तब इस कंपाउंड की नेमिंग हम इस तरीके से कर पाएंगे। साइक्लोहेक्स 3 in 1 all इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। साइक्लोहेक्स 3 in 1 all।
ठीक है, साइक्लोहेक्सीन 3 ऑल। अब देखो एक और स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यहां पे कोई रोल नहीं है, जब भी प्रायोरिटी जाएगी तब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटी जाने वाली है यहां पे, है ना। अगले कंपाउंड की बात करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सा कंपाउंड एक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसको देखते हैं। ये हो गया OH और ये यहां से अगला जो ग्रुप है वो कैसा है, CH2 CHOH और ये CH3, CH2 CHOH और ये CH3। अब क्या करें, तो सेंटर कार्बन बड़े कार्बन चेन का ये है 1, ओके, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहां से फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये का ऐसा हो गया 1 2 3, एक साइड चेन जो है 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब एक ग्रुप इसमें हाइड्रोक्सी रहेगा और एक ग्रुप इसमें ऑल रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग चेन बन रही है, ठीक है। तो यहां तक का जो हिस्सा है वो तो बिल्कुल क्लियर है, साइक्लोहेक्सानॉल है ये, दिस इज साइक्लोहेक्सानॉल। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल और साइक्लोहेक्सानॉल। अब देखो यहां से क्या देखोगे आप, 1 2 3 1 2 3 तो 2, फिर सेकेंड कार्बन पर OH तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, एक ग्रुप को प्रीफिक्स से शुरू करेंगे, है ना। तो ये हो गया 2, फिर 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन की चेन है ये, 3 कार्बन की। साइड चेन इज ऑलवेज एंड विथ YL, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 के बाद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल भी कह सकते हैं। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज दैट टाइम व्हाट हैपेंस हियर, 2 चेन है इसमें, तो हमने एक बार यहां से 1 2 और ये फिर सेकंड पर फिर 1 2 3 कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन पर हाइड्रो OH ग्रुप है, बट इट इज गिवन नेम अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, क्योंकि ये 3 कार्बन का डेरिवेटिव है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, PROPYL रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल साइक्लोहेक्सानॉल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का ये करेक्ट नाम होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके कमांडोस, थैंक यू।